किया। उस टाइम हमारे पास एक कमरा हुआ करता था और मेरा एक गार्ड था अजहर, उसने बड़ी मेहनत की हमारे साथ, आज भी है, इंशाल्लाह रहेगा। वक्त चलता रहा और दोस्त आते गए, काफिला चल बनता रहा। लेकिन एंड पे जब अभी 2021 में जनवरी में सरदार साहब, जैसे जिक्र किया जाहिद साहब ने, सरदार साहब साल लगे, उसके बाद हमने इसको मार्केट में लॉन्च किया। तो अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का एहसान है कि आप जैसे भाई, आप जैसे दोस्त जिनके दरमियान में हम खड़े हैं, हमें फ़ख्र है आप लोगों के ऊपर कि हमें आप लोगों ने बहुत ताउन किया और हम हमारे साथ आप लोगों ने शाना बशाना खड़े हुए। मेरा एक प्रॉब्लम है जी, मैं दोस्तियां बहुत करता हूं और इनकार नहीं कर सकता। इनकार ना करना मेरी जो है मजबूरी है कि मैं इनकार नहीं करता किसी को। इसी दौरान बहुत सारे लोग आए लाइफ रेजिडेंशिया में जिन्होंने वक्ती फ़ायदा लिया। वक्ती फ़ायदा ले उठाने के बाद वो चले गए, लेकिन हम आज भी यहाँ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। आप लोगों की अमानतें उनके अमीन हैं। हम इंशाल्लाह, कोई रहे ना रहे, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूँ सरदार ताहिर साहब की अपनी, कि इंशाल्लाह आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट हमारे ब्याह पे की हुई है कि लाइफ रेजिडेंशिया में, एक दिन आएगा कि आप लोग फ़ख्र करेंगे अल्लाह के फजल से। दूसरा, अभी आप जिस जगह पे पंडाल बना हुआ है, ये हमारा 210 फीट का रोड है। आप देख सकते हैं कि 210 फीट रोड के एंड पे हमने इधर से लगाया है और दूसरा एंड आपके सामने है जहाँ आपकी सारी पार्किंग है। ये थ्रू आउट आ रहा है। ये 2 किलोमीटर का रोड है जो आगे तक जा रहा है। अभी आपको विज़िट कराएंगे अगर आप लोगों के पास टाइम हुआ तो। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम था कि जब हमने नक्शा खोला पहली दफ़ा तो लोग हंसे कि यहाँ पे भी कमर्शियल आएगा। आज बड़ा एहसान है रब का, आप लोगों का तावन है कि आज वो दिन भी है कि हम कमर्शियल भी, लोग डिमांड कर रहे हैं, हम कमर्शियल भी दे रहे हैं और हम रेजिडेंशियल भी दे रहे हैं। बाकी मज़ीद बातें जो है वो हमेशा सरदार साहब भी करते होते हैं मार्केटिंग के हवाले से, क्योंकि मार्केटिंग का सारा शोबा उनके पास है। मेरे पास है लैंड का है, तो लैंड के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा बता सकता हूँ, जो मैं गाय बगैर बताता भी रहता हूँ। यहाँ पे जो मेन है वो हाजी बरकत साहब हैं। हमेशा की तरह उन्होंने ताउन किया। मोड़ी के तकरीबन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम कुछ का लूँगा, कुछ का रह जाएगा तो बाद में फिर बहुत सारे मुस्लिम शायद पड़े होते हैं हमारे लिए, इसलिए हम हाजी बरकत साहब का नाम लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ताउन उन्होंने किया हमारे साथ, इनका भी शुक्रिया जी हर बार। बाकी मज़ीद जो है वो सरकार साहब आपसे बात करेंगे जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों। लोकेशन आपने देखी है। इस वक्त अगर इस्लामाबाद के अंदर और जो हमारा कैपिटल है, ये बेसिकली रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी के हवाले से पूरे रीजन के अंदर, पूरे इस मुल्क के अंदर, पूरे इस खत्ते के अंदर एक एक्टिविटी का हब है। और सीपैक की मौजूदगी में, और ये हकला DI खान जो 291 किलोमीटर का सीपैक का ये ट्रैक है, इसके बनने के बाद जिसका 97% काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा मोटरवे M1 M2 आपके बिल्कुल साथ, यहाँ से 3 से 4 मिनट की मसाफत पे है। इसके अलावा नया इंटरनेशनल इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, हमने जब रियल एस्टेट का काम शुरू किया तो हम लोगों को ये कहा करते थे कि जोन 2 के अंदर एक एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ पे हमें ये 22 साल हमें गुजरे, तकरीबन 22 साल का अरसा गुजरा हमें ये कहते कहते लोगों को कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। और फिर अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि ये एयरपोर्ट बना, और एयरपोर्ट बनने के बाद इस जो जोन 2 था, इस खित्ते की किस्मत तब्दील हुई। यहाँ पे जितनी वो सोसाइटीज़ थी जिन सोसाइटीज़ ने बेशुमार काम किया, उन तमाम सोसाइटीज़ को आज आप देखें 4 चांद लग गए। जो 2001-2002 में 3 लाख 3.5 लाख रुपए टॉप सिटी मुमताज़ सिटी के अंदर 3-3.5 लाख रुपए का प्लॉट बिका था, आज उसकी मालियत करोड़ों रुपए में है। और बहुत मुश्किलात भी आई। इट वॉज नेवर अ स्ट्रेट जर्नी। कोई मोटरवे नहीं था, उनके लिए भी बेशुमार मुश्किलात आई। और ये मुश्किलात जो हैं किसी भी कारोबार का हिस्सा हैं। अगर ये इतनी आसानी से होने वाला काम होता तो हर शख्स ये कर सकता था। ये बहुत मुश्किल काम था, इसलिए टॉप सिटी को करने में भी ये काम 15 से 18 साल लगे। मेहनत की, कमिटेड रहे
और आखिर में उनको डिलीवर किया। मुश्किलात जो आई वो रेंजर से लेके अब कल 16 तारीख को इस्लामाबाद चैम्बर के इलेक्शन थे। मोहित साहब वहाँ वोट कास्ट करने के लिए आए, जो टॉप सिटी 1 के ऑनर हैं, वो वहाँ वोट कास्ट करने के लिए आए। तो हमारी 3-4 घंटे नशिस्त हुई उनके साथ। उसमें उन्होंने शेयर किया कि किस तरीके से जब ये उनके ऊपर एक मुश्किल वक्त आया तो एक कैसा माहौल था कि उनके जो बच्चे हैं वो उस फियर से निकलने में उनको साल लग गए। उस फियर से निकलने के लिए अपना घर पराया हो गया और जेल की काल कोठरी के अंदर उनको नाकर्दा गुनाहों की सजा के लिए डाल दिया गया। अब इससे एक्सट्रीम कोई और नहीं हो सकता। एक कारोबारी आदमी के लिए इस पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस करता है, जो लोगों को आबाद करता है, जो आबादकारी का काम करता है, जो एक ऐसा काम है कि जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकती, वो बिल्डर डेवलपर करता है। और जब वो बिल्डर डेवलपर वो काम करता है तो उसके राह में रोड़े भी अटकाए जाते हैं, मुश्किलात भी उसके अंदर आती हैं। लेकिन मैं ये क्रेडिट दूंगा कि मौजूदा गवर्नमेंट को कि जिसने प्राइम मिनिस्टर का कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, प्राइम मिनिस्टर के कंस्ट्रक्शन पैकेज के बाद सहूलत हुई बिल्डर डेवलपर के लिए और बहुत से कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट हुई। ऐसी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट हुई कि आज आप टॉप सिटी, मुमताज सिटी, फैसल टाउन, आप नाम लें, B17, F17, फैसल हिल, जहां तक आप चले जाएं आपको कंस्ट्रक्शन और मेगा प्रोजेक्ट्स आपको हर तरफ बनते हुए नजर आएंगे। चाहे वो डेवलपमेंट के हो, चाहे वो बिल्डिंग लाइन के हो, चाहे वो बड़ी हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हों। और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। हमने जब ये काम शुरू किया, हमारी नीयत ये थी कि हम इस प्रोजेक्ट को बना के लोगों को, एंड यूजर को डिलीवर करेंगे। नॉमिनल रेट के ऊपर हमने इसको स्टार्ट किया। इस सर्वे के बाद हमने जो पहले का प्लान था उस प्लान को हमने रिवाइज किया और जनवरी के बाद जब हमने आपस में बैठ के मुशावरत की कि हम इसको किस तरीके से आगे लेके चलेंगे, तो हमने इसका एक सर्वे करवाया। तकरीबन 8 से 10 हज़ार कनाल के ऊपर हमने इसका एक सर्वे किया कि हम यहाँ अवेलेबल लैंड कितनी है जिसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। हमने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद हमने कुछ प्लानिंग शुरू की। प्लानिंग के बाद हमने कंसल्टेंट हायर किया। कंसल्टेंट ने इसका सारे सर्वेज करवाए। सर्वे करने के बाद हमने फिर एक प्रिलिमिनरी प्लान बनाया। वो प्रिलिमिनरी जो प्लान है वो आज की ज़रूरियात को सामने रखते हुए बनाया गया है। यहाँ हमारे इर्द गिर्द जितने हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो आज से 15 साल, 10 साल, कम अज़ कम 8 से 10 साल पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 साल पहले प्लान हुए थे। आज की ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पर अगर आप देखें तो वो फैसिलिटीज़ शायद वो आज वक्तन फ़वक्तन आपके साथ वो हम शेयर करते रहेंगे। जंक ऑफ लैंड जो हमने यहाँ पे जो बड़े मालकान थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके साथ बात करके, डॉक्टर साहब जैसे माशाल्लाह, हाजी बरकत साहब यहाँ हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया है। आगे भी इंशाल्लाह वो हमें इसी तरह सपोर्ट करेंगे। और आपको पता है PCHS को तमाम लैंड जो है वो हाजी बरकत साहब ने प्रोवाइड की थी। इसी तरह हमारे ऊपर भी हाजी बरकत साहब ने दस्त शफकत रखा है और इनका इस इलाके पे असर व रसूख है। हर बंदा इनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करता है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम आपको, जैसे आज यहाँ पे फंक्शन है, एक जो हमने इसके अलावा कब्जे लेंगे आने वाले दिनों में, वहाँ पे हम आपको अच्छे बड़े फंक्शंस के अंदर इनवाइट करके अपनी आने वाले दिनों की प्रोग्रेस आपके साथ शेयर किया करेंगे। हमने लेआउट प्लान के हवाले से भी हमारे पास एक बड़ी खुशखबरी है। इंशाल्लाह आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर, अभी आज के दिन में हमारे पास बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं है ना। आज मेरा आने का यहाँ या आपके साथ हम ये फंक्शन करने का मकसद है कि हमने कोई नई प्रोडक्ट लेके आनी है या हमने कोई प्लॉट बेचने हैं। हमारे पास प्लॉट बेचने के लिए कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। मार्केट से जो रीसेल में कोई शख्स चीज़ खरीद सकता है वो खरीद सकता है। हमने अपनी प्रोडक्ट को ऑन करने के लिए एक बाय बैक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो इतनी सक्सेसफुल रही कि आज के दिन में उस रेट के ऊपर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। मैं उसमें आपको अपडेट करना चाहता हूँ। मैं आपको अपडेट ये करना चाहता हूँ कि जो हमने अनाउंस किया था कि 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक अब अगर किसी ने वो अपनी रीसेल करनी हो तो हम वो उसको बाय बैक करने के लिए तैयार हैं। मैं उसमें आपको अपडेट करना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, उसके ऊपर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। 25 सितंबर के बाद हम आपसे 3.25 लाख रुपए में वो खरीदेंगे।
3,25,000 रुपए के हिसाब से जो भी अगर कोई सेल करना चाहे। वैसे तो ये ऐसी चीज़ है जो आप अपने पास रखें, अपने लोगों को मोटिवेट करें, और मोटिवेट करने के बाद आप देखेंगे कि वो इंस्टॉलमेंट्स पे करें। डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, और जब आपके एंड ऑफ द डे ये प्रोजेक्ट में आपको तमाम कॉर्डल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी तो ये 50 लाख रुपए का प्लॉट है कम से कम। 210 फीट रोड है, 36 फीट के दोनों तरफ 3 लेन्स हैं, उसके बाद 36 फीट के बाद फिर 24 फुट के दोनों तरफ सर्विस लेन्स हैं, और उसके बाद ग्रीन एरिया है, 16 फुट के पार्किंग एरिया है, उसके बाद आपका एक कैरेज वे दरमियान में, और उसके बाद आपकी कमर्शियल की पट्टी शुरू होती है। तो इतनी बड़ी रोड जो है वो देना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद हमने कहा कि हमने ये जो प्रोजेक्ट है, आने वाले हमने कल नहीं रहना, हमारे बच्चों ने नहीं, हमारे बच्चे होंगे, उनके बाद जो आने वाली जनरेशन है, यहाँ लोगों ने आबाद होना है आके, तो किसी भी टाइम ये एक तो मल्टीपल एक्सेसेस की वजह से ये कभी चौक नहीं होगी, और दूसरी ये है कि मल्टीपल एक्सेसेस की वजह से आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर किसी ने, और फिर वो जो हमने कहा था कि नवंबर से फिर दिसंबर में जाके हम 3.5 से खरीदेंगे, तो वो 1 नवंबर के बाद फिर हम 3.5 लाख रुपए के हिसाब से वो बाय करेंगे। वो भी हमने 1 महीना पहले कर दिया था, 3.5 लाख। इस पर क्लैब बनता नहीं है। हमने रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पे आपको अम्यूज़मेंट राइड्स जो हैं, जिसमें टी कप्स हैं, बम्पर कार्स हैं, इनका 90% काम जो है वो एक सेम्बा टावर है, इनका ये आप जाके देखते जाइएगा कि यहाँ पे उसका काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 15 एक उसमें लीगल फॉर्मेलिटी थी। वो लीगल फॉर्मेलिटी ये थी कि एक हमें सर्टिफिकेशन चाहिए थी उनको एक्टिवेट करने के लिए, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे वो हो जाती है तो ये 90% इसमें काम हो चुका है, ये हम एक्टिवेट कर देंगे। पार्क जो है वो आपने देखा होगा, उसमें गजीबो, बैठने की जगह, टॉयलेट्स, और उसके अलावा जो हमारी लेक है, लेक के अंदर 100 फीट हाइट